नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, एसएससी जीडी का बैच लेके आए हम केसरी, और इस केसरी बैच को आगे बढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी को मैं शुरू करूंगा आज से। ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है और किस प्रकार से ये चीजें आई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे। लेकिन पहले किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम देख लें यहाँ पे कि ये चीजें हैं क्या, कहां से आई, किस प्रकार से इनका विकास हुआ, तो उन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहां पर ज्योग्राफी। बच्चे, जो ज्योग्राफी की मैं बात करूंगा तो ज्योग्राफी आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है, अगर मैं इसकी बात करूं कहां से आया ये शब्द, तो ये एक ग्रीक शब्द है, या मैं कह सकता हूं ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है, जो दो शब्दों को मिलाकर बना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये अगर मैं बात करूं तो एक क्या है, जियो, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, ग्राफी। एक जियो और दूसरा क्या है, ग्राफी। जब जियो की बात करते हैं तो जियो क्या है, जियो की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, जियो आएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी। और ग्राफी की जब बात करें तो यहां पे ग्राफी से तात्पर्य है वर्णन। ग्राफी से तात्पर्य है वर्णन। लेकिन जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा कि ज्योग्राफी क्या है, अर्थात क्या ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो भूगोल के अंदर हमें किसका अध्ययन करना है, पृथ्वी का। ठीक है, और ये किस शब्द से लिया, किस भाषा से लिया गया, तो मैंने बताया आपको ग्रीक भाषा से। एक ग्रीक शब्द है ये, और ग्रीक से मिलकर ही ये बना है आपका ज्योग्राफी शब्द। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे कि ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें दिखाई देंगे। जैसे पूछेगा आपसे कि ज्योग्राफी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जो भूगोल शब्द किसने दिया, तो ये सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे मैं बात करूं ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ। ज्योग्राफी का विकास, और विकास की बात करूं तो यहां पे इसमें ग्रीक, रोमन एवं अरबी दार्शनिकों का विशेष योगदान है। जैसे मैं बात करूं यहां पे ये हो गया आपका पहला हिकेटियस। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस, ठीक है, हिकेटियस के द्वारा एक बुक लिखी गई, और बुक कौन सी थी ये, एक बुक लिखी इन्होंने जिसका नाम था जस पिरोडियस। जस पिरोडियस। एक बुक इनके द्वारा लिखी गई, कौन सी है, जस पिरोडियस। और इस जस पिरोडियस के माध्यम से ही इन्होंने पृथ्वी, ब्रह्मांड के विषय में बताया। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, या भूगोल का पिता। यदि क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भूगोल का पिता, हिकेटियस को, जिन्होंने बुक लिखी कौन सी, जस पिरोडियस। और इसी में इसने पृथ्वी का वर्णन किया, और पृथ्वी के साथ साथ ब्रह्मांड का वर्णन किया, और यहीं से इनके साथ शब्द जुड़ गया, कौन सा, भूगोल का पिता, द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, लेकिन इसी क्रम में यदि हम आगे बात करें तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे इरेटोस्थेनीज का नाम आएगा। इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज के द्वारा एक शब्द दिया गया, और शब्द कौन सा था ये, एक शब्द दिया इन्होंने जियोग्राफी का। ज्योग्राफी का शब्द दिया। ठीक है, और इसलिए इनको क्या बोला गया, ज्योग्राफी का पिता भी बोला जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित भूगोल का पिता।
व्यवस्थित भूगोल का पिता। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि भूगोल का पिता किसे कहा गया, तो हिकेटियस को कहा गया, क्योंकि जस्ट पीरियोडियस में उन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडियस में इसका वर्णन किया। ठीक है, और दूसरा जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे बोलेंगे, इरेटोस्थेनीज को, क्योंकि इनके द्वारा शब्द दिया गया ज्योग्राफी का, इसलिए इसको क्या बोला गया, व्यवस्थित भूगोल का पिता। ठीक है, तो शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसी के साथ मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे एक और व्यक्ति जुड़े हुए जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का क्या योगदान है, वॉन हम्बोल्ट, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, और बुक कौन सी थी, ये कॉस्मोस। एक बुक लिखी इन्होंने, कौन सी थी ये, कॉस्मोस। ठीक है, और इस कॉस्मोस बुक के माध्यम से ही, ठीक है, इन्होंने ब्रह्मांड और पृथ्वी के विषय में बताया, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता। तो हमने तीन चीजों को देखा यहां पे। पहला क्या था, जैसे पहला आपको दिखाई दे, ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो है, दूसरा कौन सा है, ग्राफी। ठीक है, दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि इसका विकास कैसे हुआ ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे इसके जो जन्मदाता किसे माना गया, हिकेटियस को। हिकेटियस की बुक कौन सी है, जस्ट पीरियोडियस है, और इसीलिए इनको क्या बोला गया, भूगोल का पिता बोला गया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि जो व्यवस्थित भूगोल का पिता है वो किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को, क्योंकि इन्होंने शब्द दिया था ज्योग्राफी का, इसलिए इनको क्या बोला गया, व्यवस्थित भूगोल का पिता बोला गया। ठीक है, और साथ ही साथ देखा हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई, कौन सी थी, कॉस्मोस। ठीक है, और इस कॉस्मोस बुक के माध्यम से ही, इस कॉस्मोस बुक के कारण ही इनको क्या बोला गया, आधुनिक भूगोल का पिता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे जब बात कर रहे होंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी शब्द को, ज्योग्राफी को हमें पढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो पहले चाहिए होता है हमें ग्लोब। ग्लोब, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए होता है, मानचित्र। पहला ग्लोब चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है, मानचित्र। मानचित्र को हम क्या बोलेंगे, मैप। ठीक है, और ग्लोब तो ग्लोब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोब का जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पे एक व्यक्ति का नाम निकल के सामने आएगा जिनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम के द्वारा पहली बार ग्लोब को सुसज्जित किया गया। इसके बाद जब मानचित्र की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मानचित्र देने वाले कौन थे, अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो इनके द्वारा मानचित्र दिया गया। अनेक्सिमेंडर का जनक किसे, मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है, अनेक्सिमेंडर को, लेकिन जो ग्लोब शब्द है ये किसने दिया, मार्टिन बेहम ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की, ठीक है, तो भारत का जब मानचित्र पहली बार तैयार किया गया, ये बात है 1752 की, और 1752 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था एनविले। क्या नाम था, एनविले। तो एनविले के द्वारा पहली बार भारत के मैप को तैयार किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पहले प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो उनमें पूछा गया है कि जो भारत का मैप है, या भारत को पहली बार विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का कार्य किसने किया। तो यहाँ पे जब विश्व के मानचित्र पर मैं भारत की बात करूंगा, तो यहाँ पे विश्व के मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया, तो व्यक्ति हुए जिनका नाम है टोलमी। कौन है, टोलमी। तो टोलमी के द्वारा पहली बार भारत को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भूगोल का विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जब हम बात करेंगे कि जो भूगोल है इसका हम किस प्रकार से, इसकी ब्रांच कितनी है, इसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ब्रांच की बात करें,
यहाँ पे भूगोल की ब्रांच कितनी है, तो इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक यहां पे ब्रांच या इसकी शाखाएं कितनी है भूगोल की, तो इसकी दो शाखाएं हैं। एक होता है आपका भौतिक भूगोल और दूसरा हो जाता है आपका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका मानव भूगोल। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो यहां पर दो व्यक्तियों का नाम आएगा, एक है पोलिडोनियस और दूसरे व्यक्ति कौन है, इरेटोस्थेनीज। दूसरे व्यक्ति कौन है, इरेटोस्थेनीज। लेकिन यहाँ पे चीजें देखें, यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो ऑप्शन में पोलिडोनियस मिलेगा आपको या फिर आपको मिलेगा इरेटोस्थेनीज। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे। यदि दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे जब मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजर। फ्रेडरिक रेटजर, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, मानव भूगोल का पिता। क्यों बोला जाता है, क्या कारण है, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था एंथ्रो, इनकी बुक थी एक, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एंथ्रोजियोग्राफी का। यहां पे एक सेकेंड, एंथ्रोजियोग्राफी का, एक सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी। एंथ्रोजियोग्राफी का, ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से, एंथ्रोजियोग्राफी का या एंथ्रोजियोग्राफी, ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से इन्होंने मानव भूगोल के विषय में बताया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मानव भूगोल का पिता बोला जाता है। ठीक है, तो देखा हमने भूगोल की शाखाएं कितनी होगी, दो। ठीक है, अब पहली बात हम बात कर ले कि भौतिक भूगोल क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। तो जब फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा भूगोल या ऐसी चीजें जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें किस में आने वाली है, भौतिक भूगोल में। जैसे हमने बात की पृथ्वी की, पृथ्वी में हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर जल है, ठीक है, तो जल के क्या आगे जलमंडल बन गया, जलमंडल के बाद जैसा आपका वायुमंडल हो गया, गैसें हैं, वायुमंडल हो गया, तो ये सब चीजें किस में आने वाली है, भौतिक भूगोल में आने वाली है। ठीक है, और जब मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल में क्या क्या चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे आपका कल्चर हो गया, ठीक है, इसके बाद आर्थिक गतिविधियां होंगी, जैसे आपका जनसांख्यिकी हो गया, तो ये सब चीजें यहाँ पे किस में आएंगी, आपकी मानव भूगोल में। ठीक है, तो कितनी शाखाएं हुई, दो। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे अध्ययन की दृष्टि से, तो अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हम भूगोल को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से
तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट कौन से हैं? जैसे आपका पहला हो गया विश्व का भूगोल, दूसरा हो गया भारत का भूगोल, और नेक्स्ट हो जाता आपका प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, या रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से हम भूगोल को तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूंगा तो एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आएगा वो कहां से आएगा? भारत के भूगोल से। ठीक है, तो बच्चे जो हम टॉपिक की अपने शुरुआत करने वाली है, तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था भूगोल का, कि भूगोल का पिता कौन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये भूगोल शब्द कहां से आया, कौन सी भाषा का शब्द है, तो हमने देखा, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये। लेकिन जब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो ये कहां से करने वाले? भारत के भूगोल से, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहां से आएंगे? आपके भारत के भूगोल से। ठीक है, लेकिन जब भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के भूगोल में हमें कौन सी चीजों को पढ़ना है, कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के उद्देश्य से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के भूगोल की, तो पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होगा हमारा? भारत का परिचय, या भारत का सामान्य परिचय भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जब सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? भारत का भौतिक विभाजन, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा टॉपिक कौन सा होगा हमारा? भारत का अफवाह तंत्र, एवं नदी घाटी परियोजनाएं, इसके बाद नेक्स्ट कृषि एवं पशुपालन, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्राकृतिक वनस्पतियां, और नेक्स्ट जो टॉपिक की मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा? जनजातियां। ठीक है, और इसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो किसमें हो जाएगा? आपका एटीसी या एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक होंगे उन सबको देख लेंगे आदर्श में, या एटीसी करके। ठीक है, तो ये चीजों को हमें देखना है भारत का भूगोल की जब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमने आज चीजों को देखा। सबसे पहले देखा हमने कि ज्योग्राफी कहां से किस प्रकार से बना है, कौन सी भाषा का शब्द है। इसके बाद भूगोल का